see me? Hello? Can you find me? I'm behind you. I am right behind you. If you don't come play with me, then we will kill you. स्पॉन्जबॉब स्क्वायरपैंट्स निकेलोडियन पर प्रसारित होने वाला एक लोकप्रिय एनिमेटेड टीवी शो है। यह 1999 में शुरू हुआ और इसमें स्पॉन्जबॉब और उसके दोस्त स्क्विडवर्ड जैसे पात्र शामिल हैं। यह निकेलोडियन का सबसे लंबे समय तक चलने वाला और उच्च रेटिंग वाला शो है। हालांकि यह शो बच्चों और वयस्कों दोनों के बीच बेहद लोकप्रिय है, लेकिन बहुत कम लोग उस भयानक घटना के बारे में जानते हैं जो कुछ साल पहले निकेलोडियन के एनिमेशन स्टूडियो में हुई थी। 2005 में जब निकेलोडियन ने स्पॉन्जबॉब मूवी का प्रोडक्शन पूरा किया तो पूरा स्टाफ रचनात्मक रूप से थक गया था। इस वजह से नए सीजन के एपिसोड्स पर काम शुरू करने में काफ़ी समय लग गया। लेकिन समस्या तब और गंभीर हो गई जब सीजन 4 के पहले एपिसोड के साथ कुछ विचित्र और परेशान करने वाला हुआ। एपिसोड का नाम फियर ऑफ अ क्रैबी पैटी होना चाहिए था, लेकिन जब टीम ने टाइटल कार्ड देखा तो उस पर लिखा था स्क्विडवर्ड सुइसाइड। यह देखकर सभी स्तब्ध रह गए। शुरुआत में एपिसोड सामान्य लग रहा था। स्क्विडवर्ड अपने क्लैरनेट पर प्रैक्टिस कर रहा था और कुछ गलत नोट्स बजा रहा था। स्पॉन्जबॉब उसे देखकर हंस रहा था। स्क्विडवर्ड ने चिल्लाकर उसे चुप रहने को कहा क्योंकि उसे रात को एक कॉन्सर्ट में परफॉर्म करना था। स्पॉन्जबॉब और पैट्रिक सैंडी से मिलने चले जाते हैं। फिर बुलबुलों वाला ट्रांजिशन आता है और अगला दृश्य स्क्विडवर्ड के कॉन्सर्ट का होता है। यहीं से सब कुछ अजीब होने लगता है। भीड़ नाराज होकर स्क्विडवर्ड को जोर जोर से बू करने लगती है। हैरानी की बात यह थी कि सभी पात्रों की आंखें अस्वाभाविक रूप से यथार्थवादी थीं और उनकी पुतलियां लाल चमक रही थीं। अगला दृश्य स्क्विडवर्ड को उसके बिस्तर के किनारे बैठा हुआ दिखाता है। वह बेहद उदास और टूटे हुए मन से दिखता है। खिड़की के बाहर एक उदास और अंधेरी रात का आसमान दिखता है। इस दृश्य के दौरान कोई भी आवाज नहीं थी। लगभग 30 सेकंड तक वह चुपचाप बैठा रहा और फिर धीरे धीरे रोने लगा। फिर उसका रोना तेज होता गया और उसकी आंखों से खून बहने लगा। यह खून इतना वास्तविक दिख रहा था कि टीम के सदस्य भयभीत हो गए। पृष्ठभूमि में हवा की आवाज एक तेज तूफान की तरह सुनाई देने लगी और डरावनी खोखली हंसी लगातार सुनाई देने लगी। फिर स्क्रीन अचानक झिलमिलाने लगी। एडिटर्स ने वीडियो को रोककर पीछे किया और फ्रेम बाय फ्रेम देखा। अचानक स्क्रीन पर एक फोटो दिखाई दी। यह एक छोटे लड़के की तस्वीर थी। उसका चेहरा खून से लथपथ था। एक आंख सॉकेट से बाहर लटक रही थी। उसके पेट को चीर दिया गया था और आंतें उसके पास बिखरी हुई थीं। टीम के लोग यह देखकर सन्न रह गए। उन्होंने उम्मीद करते हुए वीडियो को फिर से चलाया कि यह कोई बीमार मजाक होगा, लेकिन वीडियो जारी रहा। स्क्विडवर्ड का रोना और तेज हो गया। उसकी आंखों से और अधिक खून बहने लगा। पृष्ठभूमि की हंसी और तेज होती गई। फिर स्क्रीन फिर से झिलमिलाई। एक अन्य फ्रेम में एक और फोटो दिखाई दी। इस बार यह एक छोटी लड़की थी। वह खून के तालाब में मुंह के बल पड़ी हुई थी। उसकी एक आंख धागे से लटकी हुई थी और उसकी आंतें उसके ऊपर रखी हुई थी। उसकी पीठ पर गहरे घाव थे। यह देखकर एक इंटर्न असहज महसूस करने लगा और दौड़कर कमरे से बाहर चला गया। एडिटर्स स्क्रीन के चारों ओर इकट्ठा हो गए और अपनी आंखों के सामने जो कुछ देख रहे थे
उस पर यकीन नहीं कर पा रहे थे। उन्होंने वीडियो को प्ले किया, इस उम्मीद में कि यह सब एनिमेटर्स द्वारा किया गया कोई भयानक मजाक होगा। स्क्रीन पर स्क्विडवर्ड अब भी रो रहा था, लेकिन इस बार उसकी आवाज पहले से भी तेज और डरावनी हो गई थी। उसकी आंखों से खून बह रहा था, जो उसके गालों पर लकीरें बनाता हुआ बह रहा था। यह खून एनिमेटेड नहीं था, बल्कि बिल्कुल असली लग रहा था। हवा की आवाज एक उग्र तूफान जैसी सुनाई दे रही थी और गहरी भयानक हंसी बार बार गूंज रही थी। अचानक स्क्रीन फिर से झिलमिलाई। एक एडिटर ने वीडियो को रोका और पीछे किया। एक और स्थिर फ्रेम स्क्रीन पर दिखाई दिया। इस बार यह एक छोटी लड़की की तस्वीर थी। वह खून के तालाब में मुंह के बल पड़ी हुई थी। उसकी एक आंख धागे से लटकी हुई थी और उसकी आंतें उसके शरीर के ऊपर बिखरी हुई थी। उसकी पीठ पर गहरे कट के निशान थे। यह देखकर एक इंटर्न ने कहा कि उसे मितली आ रही है और वह कमरे से बाहर भाग गया। एडिटर ने वीडियो फिर से शुरू किया। इस बार स्क्रीन पर स्क्विडवर्ड चुपचाप बैठा हुआ था और कोई आवाज नहीं थी। उसने अपने हाथ नीचे कर लिए और उसकी आंखें अब अत्यंत यथार्थवादी और विस्तृत दिख रही थीं। वे खून से सनी हुई थीं, लाल और धड़कती हुई। वह कैमरे की ओर ऐसे घूर रहा था मानो सीधे दर्शकों को देख रहा हो। कमरे में बैठे सभी लोग असहज हो गए। कुछ सेकंड बाद स्क्विडवर्ड ने फिर से रोना शुरू कर दिया। इस बार उसने अपनी आंखें नहीं ढकीं। उसकी रोने की आवाज तीखी और कर्कश थी और पृष्ठभूमि में चीखें सुनाई देने लगीं। उसकी आंखों से खून के आंसू टपक रहे थे। हवा फिर से जोर जोर से चलने लगी और गहरी डरावनी हंसी लौट आई। अचानक एक और स्थिर फ्रेम स्क्रीन पर दिखाई दिया। ये एक अन्य लड़के की तस्वीर थी। उसकी एक आंख सॉकेट से बाहर लटक रही थी और एक बड़ा हाथ उसकी खुली पेट से आंतें बाहर निकाल रहा था। इसे देखकर कमरे में मौजूद सभी लोग दंग रह गए। एक साउंड एडिटर ने वहीं उल्टी कर दी। सबके हाथ कांप रहे थे। कोई जल्दी से बाहर जाकर पोछा लेने गया। एडिटर ने वीडियो को रोका और कहा कि वह निर्माता को बुलाएंगे और वीडियो में मौजूद भयावह तस्वीरें दिखाएंगे। 15 मिनट बाद निर्माता गुस्से में कमरे में आया और पूछा कि उसे क्यों बुलाया गया है। एडिटर ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने बस वीडियो प्ले किया। स्क्रीन पर स्क्विडवर्ड अब भी कैमरे की ओर देख रहा था। फिर साउंड ट्रैक शांत हो गया और एक गहरी आवाज फुसफुसाई, इसे करो। कैमरा पीछे की ओर खिसका और स्क्विडवर्ड को एक शॉटगन पकड़े हुए दिखाया। अचानक उसने शॉटगन उठाया, बैरल अपने मुंह में रखा और ट्रिगर दबा दिया। एक जोरदार धमाका हुआ और दीवार पर खून और दिमाग के टुकड़े फैल गए। उसका सिर पूरी तरह से उड़ गया और उसका शरीर बिस्तर पर गिर गया। एपिसोड के आखिरी 5 भयानक सेकंड में उसका शरीर बिस्तर पर बगल में पड़ा था। उसकी एक आंख, जो सिर के बचे हुए हिस्से में लटकी हुई थी, फर्श की ओर देख रही थी। फिर स्क्रीन काली हो गई। निर्माता गुस्से में चिल्लाया और पूछा कि यह सब क्या है। ज्यादातर लोग घबराकर कमरे से बाहर चले गए। केवल कुछ लोग वहां रुके और इस घटना की तह तक जाने की कोशिश करने लगे। जांच में पता चला कि प्रोडक्शन प्रक्रिया के दौरान किसी ने वीडियो फुटेज के साथ छेड़छाड़ की थी। सभी लॉग्स की जांच की गई, लेकिन वीडियो पर काम करने वाले हर व्यक्ति का हिसाब था। एडिटर्स ने वीडियो फाइल का विश्लेषण किया, लेकिन उस पर कोई टाइम स्टैम्प नहीं था। वीडियो उपकरण की भी जांच की गई, लेकिन किसी वायरस या मेलवेयर का कोई निशान नहीं मिला। इस घटना की भयावहता के कारण फुटेज पुलिस को सौंप दी गई, लेकिन इससे कोई भी सुराग हाथ नहीं लगा। तस्वीरों में दिखाए गए बच्चों की पहचान कभी नहीं हो पाई और वीडियो फाइल से कोई भौतिक सबूत नहीं मिला। आज तक निकेलोडियन के एनिमेशन स्टूडियो में कोई भी यह समझ नहीं पाया कि उस एपिसोड के साथ आखिर हुआ क्या था।